होनी बड़ी बलवान। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था पवनपुर। यह गांव चारों ओर से पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव का जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते थे। इस गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव के एक कोने में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल का परिवार बहुत ही साधारण था। वह अपनी पत्नी सुशीला और दो बच्चों गोपाल और सीता के साथ रहता था। उसकी संपत्ति बस थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। रामलाल बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। वह हमेशा अपने परिवार के लिए मेहनत करता और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। रामलाल की ज़िंदगी बहुत ही कठिनाई भरी थी। खेती से जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिलता उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके पास कोई अतिरिक्त संपत्ति या धन नहीं था, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट और भगवान पर आस्था रखता। वह मानता था कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। एक दिन रामलाल के खेतों में अचानक एक भीषण तूफान आ गया। उस तूफान ने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया। रामलाल और उसका परिवार इस आपदा से पूरी तरह से टूट गया। उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई थी। रामलाल ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मैं हमेशा आप पर विश्वास रखता हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ यह दुर्भाग्य क्यों हुआ? मेरी फसल नष्ट हो गई और अब मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? रामलाल की पत्नी सुशीला ने उसे सांत्वना दी और कहा, रामलाल, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमें यह मान लेना चाहिए कि होनी बड़ी बलवान होती है। हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और भगवान से दया की प्रार्थना करनी चाहिए। रामलाल ने अपने दुख को किनारे रखकर एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करना शुरू किया। वह जानता था कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने जो थोड़ा बहुत बचा था उसी से अपने खेतों में फिर से बीज बो दिए। इस बार उसकी उम्मीदें और भी ज्यादा थीं, क्योंकि उसे अपने परिवार की देखभाल करनी थी। गांव के लोगों ने रामलाल की कठिनाइयों को देखा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे कुछ अनाज और बीज दिए ताकि वे अपने खेतों में फिर से काम कर सके। रामलाल ने अपने गांव वालों का धन्यवाद किया और भी जोश के साथ काम में जुट गया। वह दिन रात मेहनत करने लगा, बिना किसी शिकायत के। वह जानता था कि भगवान ने उसे जो भी दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए और अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। रामलाल का मानना था कि यदि वह सच्चाई और ईमानदारी के साथ मेहनत करेगा तो भगवान उसे अवश्य अच्छा फल देंगे। कुछ महीने बीत गए और रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें हरी भरी हो गई और वह उम्मीद करने लगा कि इस बार उसकी फसल अच्छी होगी। लेकिन एक रात गांव में एक अजीब घटना घटी। आसमान में घने बादल छा गए। अचानक तेज बिजली कड़कने लगी। रामलाल का परिवार इस डर से कांप उठा कि कहीं फिर से कोई आपदा ना आ जाए। सुबह होते ही रामलाल अपने खेतों की ओर भागा, यह देखने के लिए कि उसकी फसलें सुरक्षित हैं या नहीं। लेकिन जब वह अपने खेतों तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फसलें पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यह देखकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन रामलाल की राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अगले ही दिन गांव में एक भयानक आग लग गई, जो तेज हवा के कारण पूरे गांव में फैल गई। आग ने रामलाल के घर को भी नहीं छोड़ा। उसका घर जलकर खाक हो गया और उसकी सारी संपत्ति राख में बदल गई। रामलाल और उसका परिवार बेघर हो गए और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। रामलाल का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी आस्था नहीं खोई। उसने फिर से भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि होनी बड़ी बलवान होती है। जो कुछ भी हुआ वह आपकी इच्छा से हुआ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे परिवार को इस कठिन समय से बाहर निकालने की शक्ति दें। गांव के लोगों ने एक बार फिर से रामलाल की मदद की। उन्होंने उसे रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी दी और कुछ खाने की सामग्री भी दी। रामलाल ने उनका धन्यवाद किया और फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार उसकी मेहनत और भी ज्यादा कठिन हो गई थी, क्योंकि उसके पास अब कोई संपत्ति नहीं थी और उसे सब कुछ फिर से शुरू करना था। रामलाल ने हर दिन भगवान से प्रार्थना की और उनसे दया की गुहार लगाई। उसने अपने बच्चों को सांत्वना दी और कहा, बेटे, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें इस परीक्षा में सफल होना है। जो होनी थी वह हो चुकी है, लेकिन अब हमें अपनी मेहनत से अपने भविष्य को सुधारना है। कुछ महीने बाद एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ। वह व्यापारी बहुत ही धनवान और प्रभावशाली था। उसके गांव के पास एक नई फैक्ट्री खोलने का फैसला किया था, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। गांव के लोग इस खबर से बहुत खुश हुए, क्योंकि इससे उनकी जिंदगी में कुछ सुधार आ सकता था।
रामलाल का भी इस फैक्ट्री में काम करने का अवसर मिला। वह फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा और उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर व्यापारी ने उसे कुछ और जिम्मेवारियां सौंप दी। धीरे धीरे रामलाल की स्थिति सुधरने लगी और वह फिर से अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो गया। रामलाल की मेहनत और उसकी आस्था ने उसे उस कठिन समय से बाहर निकालने में मदद की। उसकी ज़िंदगी में अब फिर से खुशहाली लौट आई थी। उसके बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे। उसका परिवार फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगा। रामलाल ने भगवान का धन्यवाद किया। उन्होंने उसकी मेहनत और आस्था का फल दिया। गांव के लोग रामलाल की कहानी से प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे रामलाल ने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को फिर से संवार लिया। गांव के लोग अब और भी ज़्यादा मेहनत करने लगे और भगवान पर अपनी आस्था को मजबूत करने लगे। रामलाल की ज़िंदगी ने यह साबित कर दिया कि होनी बड़ी बलवान होती है, लेकिन इंसान की मेहनत और आस्था उससे भी बड़ी होती है। यदि हम सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करें तो हमें भगवान अवश्य ही उसका फल देते हैं। रामलाल की ज़िंदगी में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उसने अपने पुराने घर की जगह एक नया घर बनाया और अपने परिवार के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कि उसने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में हमें सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए और कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए। गांव के लोग रामलाल के संघर्ष और सफलता की कहानी सुनकर हमेशा प्रेरित होते थे। रामलाल के बच्चे गोपाल और सीता अब बड़े हो चुके थे। वे अपने पिता के संघर्ष और उनके सिद्धांतों को गहराई से समझते थे। गोपाल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह गांव के विकास के लिए काम करना चाहता था। उसने सोचा कि यदि उसके पिता ने इतनी कठिनाइयों का सामना कर खुद को संभाला तो वह कुछ बड़ा कर सकता है। गोपाल ने गांव के युवाओं को संगठित किया और उन्हें शिक्षा और कौशल विकास के लिए प्रेरित किया। उसने गांव में छोटे छोटे प्रशिक्षण केंद्र खोले जहां लोग नई नई चीजें सीख सकें और अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। गांव के लोग अब गोपाल के प्रयासों की सराहना करने लगे और उन्होंने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। सीता भी अपने भाई की तरह गांव के विकास में अपना योगदान देना चाहती थी। उसने अपने पिता से प्रेरणा लेते हुए गांव की महिलाओं को संगठित किया और उन्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई और अन्य कुटीर उद्योगों के बारे में सिखाने लगी। महिलाओं ने भी इस अवसर का लाभ उठाया और अपने परिवार की आय में योगदान देना शुरू किया। गोपाल और सीता के प्रयासों से गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जहां पहले लोग गरीबी और कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, अब वे आत्मनिर्भर बनने लगे। गांव में शिक्षा और कौशल विकास का महत्व बढ़ गया और लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। रामलाल को यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि उसके बच्चों ने उसकी शिक्षाओं को यही मायनों में अपनाया और गांव के विकास में अपना योगदान दिया। उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने यह साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करे, यदि इसमें हिम्मत और दृढ़ संकल्प है तो वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। गांव के लोग अब और भी एकजुट हो गए थे। उन्होंने एक साथ मिलकर गांव में एक सहकारी समिति का संगठन किया जहां वे अपने उत्पादों को बेचते और एक दूसरे की मदद करते थे। इससे गांव की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगी थी और गांव के लोगों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल रहा था। रामलाल की उम्र अब ढलान पर थी, लेकिन उसकी आस्था और मेहनत के प्रति जोश कम नहीं हुआ था। उसने अपने जीवन के आखिरी समय तक गांव के लोगों के साथ मिलकर काम किया। उसने हमेशा कहा, होनी बड़ी बलवान होती है, लेकिन इंसान की मेहनत और सच्चाई उससे भी बड़ी होती है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। रामलाल के संघर्ष और उसकी आस्था की कहानी अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गई। लोग उससे प्रेरणा लेते आते और उनसे अनुभवों से सीखते। रामलाल ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उसने ये साबित कर दिया कि इंसान की हिम्मत और मेहनत किसी भी कठिनाई को मात दे सकती है। रामलाल की मेहनत और उसकी आस्था ने उसके परिवार और गांव की जिंदगी में बड़ा बदलाव किया। उसके बच्चे अब गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और गांव के लोग एक सुखी और संतोषजनक जीवन जी रहे थे। रामलाल ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने संघर्ष का फल पाया और शांति से जीवन व्यतीत किया। रामलाल का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसान की मेहनत, आस्था और सच्चाई के मार्ग उसे हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। होनी जरूर बलवान होती है, लेकिन इंसान का संकल्प और उसकी मेहनत उससे भी बलवान होती है। रामलाल ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उसने यह साबित कर दिया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो जैसा करता है वैसे ही फल मिलता है और अगर हम सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से अपने जीवन का निर्माण करते हैं तो हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी।
दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।